अब देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश, और ये देखिएगा अथ सत्यार्थ प्रकाश है श्रीमद् परमहंस पर विराजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचिता है। और ये कहाँ से प्रकाशक है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और इसके 7वें श्लोक में आप देखिए, स्वामी जी किसे पूछा कि परमात्मा साकार है व निराकार? ये देखिएगा, ये है 7वां समोल्लास है। और यहाँ प्रश्न नंबर 154, और यहाँ देखिएगा प्रश्न किया किसी ने कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का कि निराकार। और अपनी थ्योरी को यहाँ आप ही फेल कर रहे हैं। प्रश्न किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि जी का करनी चाहिए। प्रश्न क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहता है कि जब भगवान पाप ही नहीं छुड़ा सकता तो फिर उसकी साधना की आवश्यकता भी क्या है? पुण्यात्मा, सीधी सी बात है, भगवान की स्तुति साधना इसलिए की जाती है कि हमारे जो कष्ट आवे वो दूर हों। और कष्ट आते हैं पाप कर्मों से, सुख होता पुण्यों से, दुख होता पापों से, पूर्व जन्म के किए हुओं का वर्तमान में मिल रहा होता है। और हम इसलिए परमात्मा के चरणों में जाते हैं कि हमारे ऊपर आने वाली आपदा जो कर्म के भी है वो भी ना आए, ताकि हमारे पाप कर्मों का विनाश हो। और यदि जैसा किया वो जो का तो भोगते ही रहे तो फिर भगवान की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। हाँ, जहाँ तक इन लोगों को ज्ञान था, उस भगवान का नियम है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। उस पूर्ण परमात्मा का विधान है कि उसकी साधना करने से पाप कर्म विनाश हो जाते हैं और पुण्य ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि नहीं, पाप नहीं कटेंगे। तो प्रश्नकर्ता कहता है फिर स्तुति प्रार्थना करने की फायदा क्या? तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। क्या? प्रश्नकर्ता कहता है क्या है? उत्तर स्वामी जी कहते हैं इससे स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। मेल और साक्षात्कार, किसी से मिलना तो साकार के बिना निराकार से मिलेंगे क्या? कैसे? जब कोई निराकार है और सर्वव्यापक हो तो वह पहले ही मिला हुआ है, पहले ही हमारे से अभेद है। यदि वो परमात्मा निराकार है और उसको हम केवल सर्वव्यापक मानकर छोड़ देते हैं तो पहले ही मिला हुआ था। फिर उपासना से कैसे मिलन हुआ? उसका साक्षात्कार होना। साक्षात्कार दो साकार वस्तु को देखना ही साक्षात्कार है। तो यहाँ अपने ही सिद्धांत को अगले ही पृष्ठ पर फेल कर रहे हैं कि पहले पर कह रहे हैं भगवान निराकार है, इस पर कह रहे हैं उसका साक्षात्कार होता है। तो बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है कि स्वामी दानंद जी विद्वान नहीं थे, इनको किसी भी क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, केवल एक संस्कृत भाषा जानते थे। बचपन ये ब्राह्मण थे और बचपन से इनका कर्म था यही कर्मकांड करना, और बचपन से ही वेदों का रट्टा लगाया करते थे। ये यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनकी हिस्ट्री में लिखा है दास एक भी शब्द बेप्रमाणित नहीं बोलता। ये तो आप अपनी पल्ला गांठ ला लियो, जो शब्द कहेगा वो बिल्कुल प्रमाणित होगी और इन्हीं के द्वारा इन्हीं की इतिहास में लिखा होगा।